हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आईबीपीएस आरआरबी 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। टोटल वैकेंसी 8,600 से ज्यादा आई हैं, जिसमें आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 या हम आम बोलचाल की भाषा में आईबीपीएस आरआरबी पीओ जो है उसकी 2,400 से ज्यादा वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। नोटिफिकेशन आ गया है, वैकेंसीज का नंबर हमें पता चल गया है और रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, तो अप्लाई करने का, रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस मैं यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। सबसे पहले आप लोग जो कनेक्ट हो चुके हैं एक बार सेशन को शेयर कर दें, ताकि आपके बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके और जब वो खुद अप्लाई करने जाएं तो उनसे किसी गलती की गुंजाइश जो है वो ना हो, क्योंकि छोटी छोटी गलती की वजह से या तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए शुरू करते हैं। ये वेबसाइट, इस वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है, इस वेबसाइट को आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये पेज ओपन हो जाएगा इस तरह से। आप वेबसाइट पर जाएंगे, यहां पर क्या लिखा है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर सीआरपी आरआरबी 12। इस पर आपको क्लिक करना है। ये पेज ओपन हो गया है। अब पहले आप एडवर्टीजमेंट जो है एक बार उसको अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। आपको अप्लाई कहां पर करना है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स स्केल 1 अंडर सीआरपी आरआरबी 12। एक चीज आपको याद रखनी है, यहां पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप एक सारा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप क्लर्क के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके अलग से फॉर्म फिल करना होगा और अलग से फी पे करनी होगी। क्लियर है ये चीज? तो यहां पर क्लिक करिए, ये पेज ओपन हुआ है। 1 से 21 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो यूजर नेम पासवर्ड डाल के सबमिट कर दीजिए सिक्योरिटी कोड के साथ और लॉग इन कर लीजिए। लेकिन अगर आप नए यूजर हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो इस पर क्लिक करिए, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करिए, ये पेज ओपन हुआ। सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डालिए, उसको कंफर्म कीजिए। फिर अगर आपका कोई मिडिल नेम या लास्ट नेम अगर आप यूज करते हैं तो वो यहां पर आपको इंटर करना है और अपना नाम वगैरह जो है वो वही वाला एंटर कीजिएगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स में आपकी आईडी वगैरह में दिया हुआ है। फिर मोबाइल नंबर डालना है, उसको कंफर्म करना है। ईमेल आईडी डालना है, उसको कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी इंटर करते समय भी बहुत सावधानी रखिएगा। वही मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालिएगा जो सही हो, एक्टिव हो, क्योंकि फ्यूचर में एक ओटीपी से लेकर सारी जानकारी जो है वो आपको इन्हीं मोबाइल नंबर, इन्हीं ईमेल आईडी पर मिलने वाली है, तो इनमें गलती मत कीजिएगा। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है मिल चुका है। अब अपने फोटो और सिग्नेचर जो है वो यहां पर आपको अपलोड करने हैं। डिक्लेरेशन जो है उस पर टिक करना है और फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने का आप सबसे पहले अपनी कैटेगरी बताइए, आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी, जिस कैटेगरी से आप आते हैं वो बताइए। फिर यहां पर आपको पीडब्ल्यूडी को लेकर कुछ सवाल है। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिनको 40% से ज्यादा बेंचमार्क डिसेबिलिटी तो यस कर दीजिए, वरना नो करिए। नो करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर यस करते हैं तो डिसेबिलिटी का टाइप, सब टाइप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी आपको बतानी है। एग्जाम में कंपनसेटरी टाइम चाहिए या नहीं चाहिए वो बताना है। स्क्राइब की सर्विस यूज करनी है या नहीं करनी है। सेरेब्रल पाल्सी से अफेक्टेड है ये आपको बताना है। राइटिंग हेड आपका अफेक्टेड है या नहीं, ये सारी सवालों के जवाब जो है वो यहाँ पर आपको इस तरह से देने हैं, ठीक है। उसके बाद आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स, यस या नो में आंसर करना है। फिर किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, जैसे मैंने बताया हिंदू, इस तरह आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो बता दीजिए। डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्या आप धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं, यस या नो में आंसर कीजिए। फिर अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर यस करते हैं तो कितने महीनों की सर्विस करी है वो यहां पर आपको बताना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, क्या आपने जो एक्स सर्विसमैन के बेनिफिट होते हैं उन बेनिफिट्स को लेते हुए सिविल साइड पर कोई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करी है, ये भी आपको यस या नो में आंसर करना है। फिर अपनी नेशनलिटी बताइए, सिटीजनशिप बताइए। उसके बाद क्या आप इससे पहले जो है वो आरआरबी के एग्जाम के लिए अपियर हुए हैं, यस या नो में आंसर कीजिए। यस करते हो तो कितने अटेम्प्ट दिए हैं और कब दिए हैं वो आपको यहां पर बताने हैं। किस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो बताइए। अपना प्रीलिम्स एग्जाम का सेंटर बताइए, अपने मेन एग्जाम का सेंटर बताइए। पेपर आप किस मीडियम में देना चाहते हैं वो यहां पर आपको बताना है। कौन सी आईडी आप लेकर आएंगे वो बताइए। आईडी प्रूफ सिलेक्ट करिए, उसका नंबर डालिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। फिर आपकी जो एज है 1 जून को वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अपना जेंडर बताइए। फिर अपना आधार नंबर जो है वो आपको बताना है, पैन नंबर बताना है। कंपलसरी नहीं है, अगर आप नहीं बताना चाहते तो मत बताइए। कंपलसरी सिर्फ वही है जहां पर रेड स्टार, जैसे ये रेड स्टार लगा है तो जहां पर ये रेड स्टार लगा हुआ है वो आपके लिए कंपलसरी है बताना, ठीक है।
क्या आपका कोई जुड़वा भाई या बहन है? यस और नो में आंसर कीजिए। यस करते हैं तो उनका जेंडर बताइए, उनका नाम बताइए, अपना मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं, डाइवोर्सी हैं, ज्यूडिशली सेपरेटेड हैं, जो भी आपका जो है वो स्टेटस है बताइए। अपने फादर का नाम, अपने मदर का नाम बताइए, अपने स्पाउस का नाम बताइए। फिर करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर जो है वो आपको फिल करना है, हाउस नंबर, स्ट्रीट का नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड आपको डालना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस डालना है। दोनों एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, सेम एज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, दोनों एड्रेस एक जैसे फिल हो जाएंगे। जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए एड्रेस चुनिए, डिटेल्स को वैलिडेट करिए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अब आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल्स डालनी है। ग्रेजुएशन में आपकी क्या क्वालिफिकेशन थी वो बताइए। जैसे मेरी एग्रीकल्चर थी, मैंने 4 मार्च 2017 को पास किया था, 77% मार्क्स थे, फर्स्ट क्लास में पास किया। इस तरह आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है बता दीजिए। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी क्या क्वालिफिकेशन थी वो यहाँ पर आपको बतानी है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और अदर क्वालिफिकेशन भी अगर आपके पास कोई है तो वो बता दीजिए। ठीक है, लोकल लैंग्वेज आपको आती है। वेदर लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट सिलेक्टेड वाज स्टडी इन स्टैंडर्ड 8th और एनी अब, क्या आपकी जो लोकल लैंग्वेज वो आपने 8वीं या उससे ऊपर की किसी स्टैंडर्ड या क्लास में पढ़ी है? यस नो में आंसर कीजिए। ठीक है, और कौन सी पढ़ी है वो भी आपको बताना है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, वो आपको बताना है। कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं, यस नो में आंसर करिए, और किस तरह से है वो भी आपको बताना है। ठीक है, फिर अपनी जो डिटेल्स है एक्सपीरियंस की वो आपको देनी है। आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। यस करते हैं तो एम्प्लॉयर का नाम, डेजिग्नेशन, कब से कब तक काम किया, नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या है, रीजन ऑफ लिविंग क्या है, ये सब आपको बताना है। क्लियर है? फिर लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है? जैसे मुझे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज जो है आती है, पढ़नी भी आती है, लिखनी भी आती है और बोलनी भी आती है। आपको जो लैंग्वेज आती है वो यहाँ पर आप बता दीजिए। डिटेल्स को वैलिडेट करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। फिर आपको बैंक की प्रेफरेंस देनी है। जैसे मैंने यूपी में अप्लाई किया है तो यूपी में 3 बैंक में वैकेंसीज आई हैं, आर्यव्रत, बड़ौदा यूपी बैंक और प्रथम यूपी बैंक, यूपी ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस देनी है। जैसे पहली प्रेफरेंस मैंने आर्यव्रत को दी है, दूसरी बड़ौदा को दी है और तीसरी प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक को। यहां पर टिक करिए, यहां पर आपकी प्रेफरेंस आ जाएगी। डिटेल्स को वैलिडेट करिए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, एक बार देख लीजिए। फिर डिक्लेरेशन में टिक कर दीजिए, उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए। अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो अपलोड करना है, सिक्योरिटी कोड बॉक्स में डालना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद 850 रुपए का पेमेंट का ऑप्शन आएगा, इसको सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट कर दीजिए। पेमेंट पेज पर आप रिडायरेक्ट हो गए हैं। यहां पर आप अलग अलग मोड से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर, यूपीआई जैसे चाहें आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट करिए। पेमेंट कंप्लीट होते ही रजिस्ट्रेशन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है हमने जान लिया है, लेकिन तैयारी का क्या प्रोसेस है? तो देखिए, इतनी बड़ी वैकेंसीज आई हैं तो तैयारी जो है वो भी आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। तैयारी करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग के साथ आप अपने सभी बैंक के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ये देखिए, ये सुपर कोचिंग जो है बैंक एग्जाम का जो है, इसमें सारे बैंक एग्जाम आपके कवर होते हैं। इंडिया के बेस्ट टीचर्स जो आपकी तैयारी कराते हैं, प्रीलिम्स की, मेंस की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर आपकी होती है। 25+ कोर्सेज मिलते हैं। ये देखिए, सारे एग्जाम यहाँ पर आपके कवर हो रहे हैं, एसबीआई का, आईबीपीएस का, आरबीआई का, नैनीताल बैंक, सरस्वती बैंक। आपका भी किसका नोटिफिकेशन आया हुआ है? आपका आया हुआ है आरआरबी ऑफिसर स्केल 1, ये रहा आपका आरआरबी ऑफिसर असिस्टेंट, ये रहा आपका। तो मतलब सारे एग्जाम यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे और वो भी बेहद किफायती दाम में। इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। आपको 1500+ लाइव क्लासेस मिल रही हैं, जिसमें आपके करंट अफेयर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, डाउट सेशन, स्ट्रेटजी सेशन, रिवीजन सेशन, पीवाईपी, सब कुछ यहाँ पर आपको जो है कवर कराया जाएगा। स्पीड एक्यूरेसी के लिए आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और वो भी बिल्कुल बेहतरीन मॉक टेस्ट। आपके सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, फुल टेस्ट, सब कुछ आपके यहाँ पर कवर होंगे मॉक टेस्ट में। फिर आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे और आपको प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और किफायती दाम मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ यहाँ पर कि आपको 815 रुपए में 6 महीने का और 1086 रुपए में 12 महीने का और 24 महीने का 1630 रुपए मिल रहा है। अब यहां पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG, ये कूपन कोड लगाइए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। देखिए 899 में अब आपको 1 साल का जो है वो सुपर कोचिंग मिल रहा है बैंक के एग्जाम के लिए। तो ये बेहतरीन ऑफर है, इस ऑफर का जल्दी से लाभ उठाइए, तैयारी शुरू कर दीजिए। और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर मॉक टेस्ट लगाइए जो आपको मिलते हैं टेक्स्ट बुक पास के अंदर। देखिए, टेक्स्ट बुक पास में आपको क्या है, 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। वहीं दूसरा प्रोडक्ट है हमारा पास प्रो। पास प्रो में क्या है आपका, पास प्रो में आपको देखिए मॉक टेस्ट के साथ साथ अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, 17,000 से प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट मिलते हैं सभी टेस्ट के लिए। तो आप जो भी परचेस कर रहे हैं वहां पर परचेस करते समय अप्लाई कूपन में जाके मेरा कूपन कोड लगाइएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अनुराग पास, ANURAG
PASS, ये कूपन कोड लगा के आप डिस्काउंट ले लीजिए, ठीक है। 359 में ईयरली टेक्स्ट बुक पास और लाइफ टाइम 539 में मिल रहा है। और सेम आपका जो डिस्काउंट है वो आपको पास प्रो में भी मिलेगा मेरा कूपन कोड लगाने पर। तो ये थी पूरी प्रोसेस अप्लाई करने की IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 या IBPS RRB PO में, जिसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर से आपसे मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।